Good morning students, how are you? I hope you all will be fine and enjoying at your home. तो आइए आज हम लोग प्यारे बच्चों NCERT इंग्लिश बुक में आज हम लोग क्लास 11 का स्नैपशॉट्स बुक जो है इंग्लिश का चैप्टर 2 इसी का हम लोग पढ़ेंगे द एड्रेस. इट इज़ रिटन बाय मार्गा मिंको. इस चैप्टर को यानी कि दी एड्रेस मीन्स पता, ठीक है. तो इस चैप्टर को किसने लिखा है? मार्गा मिंको ने. आइए इस चैप्टर को शुरू करें. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हेयर आर सम पॉइंट्स गिवन. आइए देखें इस दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पॉइगनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड. यह कहानी हॉलैंड के एक ऐसी छोटी बच्ची के बारे में है जो कि वॉर के बाद यानी कि युद्ध के बाद जो है अपनी माँ के सामान को देखने के लिए उसे पाने के लिए वो हॉलैंड मतलब वापस जाती है. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. और जब वो उन सामान को अपने मदर के बिलोंगिंग्स को जब वो देखती है तो उसकी याद जो है उसकी माँ की यादें उसके जहन में तरोताज़ा हो जाती है. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. फिर अंत में वो सोचती है कि नहीं ये हमारे किस काम के है और वो वापस वहाँ से जो है चल देती है. आइए इस कहानी को पढ़ें. एक बहुत ही मार्मिक कहानी है. इट इज़ एन पॉइगनेंट अकाउंट. पॉइगनेंट मीन्स होता है मार्मिक यानी कि ममता भरी हुई, ठीक है, फुल ऑफ अफेक्शन. चलिए लेट्स बिगिन द स्टोरी. डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. अब नाउ द डॉटर ऑफ यहाँ पर वो बच्ची यानी कि लेखिका मार्गा मिंको ये खुद जो है अपने बारे में लिख रही हैं और वो कहती हैं कि मैंने पूछा डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. उस औरत ने बहुत ही उसे गौर से ऊपर से नीचे की ओर देखा और देखने लगी. शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक. चिंक मीन्स होता है थोड़ा सा दरवाज़ा. जैसे आप लोग देखते होंगे जब आपके घर पर कोई आते हैं और आप लोग अकेले रहते हैं तो वो कैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल करके आप देखते हैं कि कौन है, जान पहचान का है या कोई अजनबी है. तो वो थोड़ा सा दरवाज़ा जो है खोलती है और उसके बाद वो देखती है कि आखिर ये कौन है. आई केम क्लोज़र एंड स्टूड ऑन द स्टेप. अब लेखिका जो है थोड़ा सा और भी पास आती हैं और वो स्टेप यानी कि सीढ़ी पर खड़ी होकर के उस औरत से, उस महिला से बात करने लगती है. नो आई डोंट नो यू. द वुमन सेड दैट शी डिडंट नो हर. वो वुमन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ. आई एम मिसेज एस डॉटर. मैं मिसेज एस की बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. वो अभी भी दरवाजे पे, वो महिला अभी भी दरवाजे को पकड़ी हुई थी. वो नहीं चाहती थी कि उस दरवाजे को और भी ज़्यादा खोले. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. और उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था, लेखिका कहती है कि उसके चेहरे से के हाव भाव से लग रहा था जैसे वो मुझे नहीं जानती हो. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. वो एकदम चुपचाप होकर के वो उसको घूरती जा रही थी कि अरे ये लड़की कौन है, मैं इसे तो जानती नहीं. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. आई थॉट परहैप्स इट इज़ंट हर. अब लेखिका को लगता है कि शायद हो सकता है कि यह गलती मुझसे हुई हो और शायद वो मुझे नहीं जानती हो, या हो सकता है कि मैं जिस महिला की तलाश में आया हूँ वो ये महिला नहीं हो. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो. मैंने उसे मात्र एक ही बार देखा था और वो भी फ्लीटिंगली मीन्स होता है फॉर अ मोमेंट, कुछ ही क्षण के लिए उन्होंने उसे देखा था. एंड दैट वॉज ईयर्स अगो. और यह कई वर्ष पहले की बात है. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. हो सकता है नाउ दी ऑथरेस सेज. अब वो कहती है कि हो सकता है कि मैंने गलत घंटी बजाया हो, यानी कि गलत आदमी को मैंने चुना हो. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड. अब वो वुमन जो है दरवाजे को खोलती है और वो दरवाजे के एक तरफ जो है खड़ी हो जाती है.
शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। कार्डिगन मीन्स होता है ऊनी जैकेट, ऊन का जो बना हुआ जो जैकेट होता है। तो जब लेखिका उसकी ओर गौर से देखती है, उस महिला की ओर, तो वह अपनी माँ की ऊनी जैकेट को पहचान जाती है जो उस महिला ने पहन रखा था। शी वॉज द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। अब जो उस ऊनी जैकेट पे जो वुडन कलर का, वुडन का जो बटन था, यानी कि लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे, तो वो क्या हो गया था, उसका रंग फीका पड़ चुका था, पेल हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा जब कोई नया फर्नीचर अगर आप बनवाते हैं तो वो उस समय कितना खूबसूरत दिखता है, लेकिन जैसे ही 2 साल 4 साल 5 साल जब बीत जाते हैं तो वो उसका रंग जो है फीका पड़ जाता है। द सेम थिंग हैपेंड हेयर इन द स्टोरी। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। जब उस महिला की नज़र पड़ी कि अरे ये लड़की तो मेरे इस ऊनी जैकेट की ओर देख रही है, तो वो दरवाजे के पीछे चली जाती है और अपने आप को छिपाते हुए वो उससे बात करने लगती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब लेखिका कहती है कि उनका जो शक था, उनका जो संदेह था, अब पूरी तरह से साबित हो चुका था कि हाँ, ये मैं जिस घर में आई हूँ वही एकदम सही जगह है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। अब लेखिका ने उस महिला से फिर से पूछा कि क्या आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। तो उस औरत ने पूछा कि क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मुझे तो लगा कि कोई वापस नहीं आ पाएगा। ओनली मी। तो लेखिका ने भी जवाब दिया, ओनली मी, सिर्फ मैं ही यहाँ आई हूँ। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। एक दरवाज़ा खुला और जब दरवाज़ा खुलने के बाद सामने का जो एरिया था वो पैसेज था, आने जाने का रास्ता था। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। मस्टी मीन्स होता है जो आप देखते होंगे कोई चीज़ सड़ने गलने के बाद जो बदबू जो आती है, उसी तरह की बदबू जब वो दरवाज़ा खुला तो उससे आने लगा। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। अब वो कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। महिला कहती है लेखिका से, आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो लेखिका भी कहती है कि मैं ट्रेन से यहाँ ख़ास तौर पे आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं कुछ क्षण के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। उस वुमन ने कहा कि लेकिन अभी तुम मुझसे बात करने जो आई हो, यह समय उपयुक्त नहीं है। आई कैंट सी यू अनदर टाइम। मैं अभी तुमसे मिल नहीं सकती हूँ, प्लीज़ तुम दूसरी बार आओ। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। उसने मना किया ऐसे ऐसे सर हिलाकर और सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया, मानो कि घर में मौजूद पहले से जो व्यक्ति है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। अब लेखिका जो पहले की भांति सीढ़ी पर खड़ी थी वो वहीं पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। दरवाजे के पास का जो कर्टेन था, विंडो था, ठीक है, उसका कर्टेन जो था डाउन कर दिया गया था। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. कोई मुझे घर के अंदर से मुझे घूर रहा था, मुझे तीखी नज़रों से देख रहा था और जैसे ही मैं then have asked what I wanted, तो उसने उस स्त्री से पूछा, उस औरत से पूछा कि मैं क्या चाहती थी। Oh nothing, the woman would have said. उस स्त्री ने कहा कि मुझे नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही कोई था। It was nothing, कोई बात नहीं है। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने फिर से उस घर के आगे जो नेम प्लेट लगा हुआ था उसकी ओर मैंने देखा। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। उस वाइट इनेमल पे, ठीक है, उस वाइट इनेमल पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग, जो कि उस वुमन का नाम था। एंड ऑन द जैम्ब अ बिट हायर, और
घर के पास एक बड़ा सा खंभा था, उसी जैम मीन्स खंभा, ठीक है, उसी जैम पर एक प्लेट लगा हुआ था। द नंबर 46, यानी कि उस मकान का नंबर लिखा हुआ था, दैट वाज नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. अब लेखिका वहाँ से जब देखती है कि ये तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती है, तो वो वापस स्टेशन की ओर मुड़ जाती है और वो रास्ते में सोचने लगती हैं कि I thought about my mother, वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है जो कि कई वर्षों पहले उन्होंने अपना एड्रेस दिया था। It had been in the first half of the war, और यह फर्स्ट हाफ, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो उस समय की बात थी। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. मैं कुछ दिन के लिए घर आई थी और अचानक मेरे मन में यह बातें आई that something or other about the rooms had changed, कि कुछ ना कुछ जो है रूम में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ चेंजिंग आया है। I missed various things, मैं कई सारी चीज़ों को मिस कर चुकी थी। My mother was surprised I should have noticed so quickly, मेरी माँ सरप्राइज्ड थी जो कि मुझे पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए था। Then she told me about Mrs. Darling, और उसके बाद ये मतलब युद्ध के पहले की बात है, युद्ध जब आधा आधी जब हुआ था, ठीक है, युद्ध का जब मिडिल जब पार्ट जब चल रहा था तो उस समय की बात है। तो लेखिका की माँ ने लेखिका को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। I had never heard of her but apparently she was an old acquaintance of my mother, मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वो मेरी माँ की एक अच्छी खासी जानकार भी थी। Whom she hadn't seen for years, जिसे मेरी माँ ने कई वर्षों से नहीं देखा था। लेखिका कहती हैं She had suddenly turned up and renewed their contact, वो अचानक मुड़ती है और फिर से अपने कॉन्टैक्ट को नया करती है। Since then she had come regularly, और उस समय से वो रेगुलरली आती थी लेखिका की माँ से मिलने। Every time she leaves here she takes something home with her, said my mother, लेखिका की माँ ने उनसे कहा था कि जब कभी भी वो स्त्री आती थी मेरे घर तो सामान भर के जो है ले जाती थी। She took all the table silver in one go, सिल्वर कलर का जो उनके घर में टेबल पर जो बिछा हुआ था, ठीक है, वो सारा जो है एक ही बार में वो लेकर चली गई। And then the antique plates that hung there, और उसी टेबल के पास जो एंटिक प्लेट्स वगैरह जो लटकाए गए थे, हंग किए गए थे, उसको भी वो वापस अपने घर ले गई। She had trouble lugging those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery. अब एक बड़ा सा जो गमला था वेस, ठीक है, उसको ले जाने में परेशानी थी, ठीक है। तो लेखिका को ऐसा लगता है कि अरे जब ये ले जाएंगी जब वो उठाकर तो कहीं इनको मोच ना आ जाए इनके पीठ में। My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. मेरी माँ, लेखिका कहती है कि मेरी माँ ने थोड़ा सा दया दिखाते हुए उन्होंने कहा कि बेटा मैंने आज तक उससे यह पूछने की ज़रूरत नहीं की कि आखिर ये सामान सब तुम कहाँ ले जाती हो या क्या करती हो। She suggested it to me herself, और उन्होंने लेखिका को भी मना किया कि तुम भी बेटा मत पूछना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। She even insisted, उन्होंने ज़ोर दे करके कहा कि तुम बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं पूछना कि आखिर वो कहाँ ले जाती है, क्या करती है। She wanted to save all my nice things, बस उनकी माँ, लेखिका की माँ चाहती थी कि जितनी भी चीज़ें जो लेखिका की है, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो उसको सहेज कर रखे। If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अब वो उनकी माँ कहती है कि बेटा अगर हम लोगों को यहाँ पर छोड़ना पड़ा तो हम लोग शायद ये सारी चीज़ें हमें छोड़ देना पड़ेगा, यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की बात थी,
युद्ध का माहौल था, तो अगर आप किसी देश के गुलाम हो जाते हैं तो क्या होता है, आपका सारा सामान उस देशवासियों का हो जाता है, उस देश के लोगों का हो जाता है। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। लेखिका ने पूछा कि क्या आपने उन्हें बता दिया कि ये हमारी सारी चीज़ें उनकी है, आप इस बात पर सहमत हो गई। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। बेटा ये बात अच्छी नहीं होगी, ये ऐसा होगा जैसे मानो कि हम लोग उसका इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ पूछना अच्छी बात नहीं है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और बेटा ज़रा उनके परेशानी को तो देखो, जितनी बार वो यहाँ से जाती है सूटकेस बैग वगैरह भर के ले जाती है, तो वो कितना मेहनत करके, कितना कठिनाई से अपने घर पहुँचती होगी। नेक्स्ट पेज नंबर 12। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। अब लेखिका की माँ को लगता है कि मेरी बातों से लेखिका को मतलब संतुष्टि नहीं हुई। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उन्होंने फिर से लेखिका की माँ ने लेखिका की ओर देखा और लेखिका ने अब उस स्त्री के बारे में कुछ और नहीं पूछा। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. अब ये क्या था रास्ते में ये सारी बातें वो सोच रही थी अपने माँ के बारे में और उस स्त्री मिसेस डोरोली के बारे में। अब कहती है कि Meanwhile, I had arrived at the station. अब इसी बीच क्या हुआ कि मैं स्टेशन पर आ गई। Without having paid much attention to things on the way. अब रास्ते में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या सोचा, उस पर बिना कोई ध्यान दिए हुए मैं यहाँ पहुँच गई थी स्टेशन। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी। अब लेखिका कहती है आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, यानी कि युद्ध जब से हुई है उस समय के बाद से मैं अपने जान पहचान के जगहों पर पहली बार आई हूँ। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं इसके आगे मैं जाना नहीं चाहती हूँ अगर नेसेसरी नहीं हो तो। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। अब वो कहती हैं लेखिका कि आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, यानी कि जो उनके जो बचपन का समय था, जब वो अपने गली में अपने घर के आसपास जब वो खेलती थी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। तो जब ये दोबारा जा रही है वॉर के बाद, तो वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। अरे मेरा कितना अच्छा एक जीवन था, इन्हीं गलियों में, इन्हीं घर में मैं खेला करती थी, मैं आती जाती थी स्कूल के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें सोच करके वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. अब ट्रेन बैक जब वो वापस ट्रेन पर चढ़ के वापस जाने लगती हैं तो अचानक उनकी मुलाकात जो है मिसेस डॉर्लिंग से हो जाती है। It was the morning after the day my mother had told me about her. यानी कि जिस दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था उस स्त्री के बारे में, उसके अगले दिन ही मैं उस स्त्री से मिल रहा था। I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out. लेखिका कहती है कि मैं उस दिन देर से उठी, coming downstairs और सीढ़ियों से नीचे आई, I saw my mother about to see someone out. तो मैंने देखा कि माँ किसी को बाहर, घर के बाहर भेज रही थी। A woman with a broad back, एक स्त्री जिसके बैक जो थे काफ़ी ब्रॉड चौड़ी थी। There is my daughter, said my mother. माँ ने लेखिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो यही मेरी बेटी है। She is my daughter. She beckoned to me. उसने इशारा किया, इधर आओ।
द वूमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। अब उस स्त्री ने सर हिलाया कि हाँ, अपने सूटकेस को उठाया कोट रैक के नीचे। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट और एक बड़ी सी टोपी पहन के रखा था। डज शी लिव फार अवे? आई आस्क्ड, सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस। अब लेखिका ने जब उस स्त्री को उतने भारी भरकम सामान के साथ जब बाहर जाते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, डज शी लिव फार अवे? क्या वो यहाँ से काफ़ी दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर। मेरी माँ ने मुझे जवाब दिया कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46, एंड हर हाउस नंबर इज़ 46। रिमेंबर दैट, याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने उसे याद कर लिया। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे वहाँ जाने के लिए एक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ा। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. अब वास्तव में क्या हुआ था कि लिबरेशन, आज़ादी के बाद, जब युद्ध जब ख़त्म हुआ और जब उस देश को आज़ाद कर दिया गया, तो आज़ादी के बाद अब लेखिका कहती है कि मेरे घर में जो सामान था मेरी माँ के पास, मुझे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, मैं उन चीज़ों से मतलब नहीं रखना चाहती थी और मुझे वहाँ जाने से भी डर लगता था। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years because they were things. अब देखिए, लेखिका कहती हैं कि अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, यानी कि उन चीज़ों को देखना और फिर से वापस पास्ट में जाना, अपनी माँ के बारे में सोचना, उन चीज़ों अपने फेवरेट थिंग्स को देखना, ठीक है। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, यानी कि उसका अब एक ऐसा कनेक्शन था जो कि आज नहीं है उनके साथ। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस, उन सारी चीज़ों को जो कि कबर्ड्स के पीछे और बॉक्सेस के पीछे छुपा करके रखा गया था। वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन दियर प्लेसेस अगेन, वो यानी कि बर्बाद हो रही थी, यानी कि वो बेकार जा रही थी जब तक कि उसको वापस सही जगह पर नहीं रखा जाता। आपके पास कोई सामान है, कोई सजाने वाली, कोई आपकी प्रिय वस्तु है और आप अगर उसको छुपा कर रख रहे हैं तो क्या उसका कोई दायित्व तो रहता है। Which had endured all those years because they were things, जो कि इसलिए संजो करके रखे गए थे क्योंकि वो कुछ बहुमूल्य वस्तुएं थी। But gradually everything became more normal again, लेकिन युद्ध के बाद जो है सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल जैसी हो गई। Bread was getting to be a lighter color, there was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. अब लेखिका कहती है ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, अब ब्रेड जो थी वो पहले से भी हल्की कलर की मिलने लगी थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, आपको बिस्तर भी मिल सकता था जिस पे आप एकदम बेहोशी की हालत में सो सकते थे बिना किसी फिक्र किए हुए। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और एक ऐसा रूम जो कि आपको बाहर के दृश्यों को दिखाता। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और अचानक एक दिन क्या हुआ कि लेखिका के मन में बातें याद आने लगती है कि आखिर मेरे उस माँ के घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था। वो उन्हें देखने के लिए अब वो थोड़ा सा व्यग्र हो जाती हैं। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर, मैं उसे देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी कि मैं अपने बचपन के दिनों में मैं कैसे इन चीज़ों के साथ खेलती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, पहली बार जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी
तो उनका समय जो था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, यानी कि वो एकदम बेकार चला गया था। लेकिन अब वो दोबारा फैसला करती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग के घर मैं दोबारा जाऊंगी। नाउ वो गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी। अब इस बार जब उन्होंने डोर बेल बजाया तो एक 15 साल की लड़की जो है बाहर निकली। दरवाज़ा उसने खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने, लेखिका कहती है कि मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ घर पर है। नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन इवेंट। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मेरी माँ यहाँ नहीं है, मेरी माँ मैसेज देने गई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। लेखिका ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक लिख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली और जो पिछली जो मेरी वीडियोज़ है इसके बारे में आपको जानकारी हो और आप इस चैनल से बेनिफिटेड हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।